नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। जब कभी जिंदगी में जेल जाने की नौबत आती है तो जेल का नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हर कोई जेल जैसी जगह जाने से डरता है। जेल जाने से बचने के लिए लोग न जाने कैसे कैसे जुगाड़ करते हैं। आज हम आपको ऐसी ही जेल के बारे में बताएंगे जो वाकई में कैदियों के लिए स्वर्ग से कम नहीं। यदि सच्चे दिल से कुछ मांगो तो भगवान भी देने को मजबूर हो जाते हैं। एक ऐसा ही उदाहरण जनपद अंबेडकर नगर के कारागार के जेल अधीक्षिका हर्षिता मिश्रा के साथ भी हुआ, जिन्होंने एक जिम्मेदारी के पद पर रहते हुए कारागार में कैदियों को सुधारने का प्रयास करने का बीड़ा उठा लिया है और जेल अधीक्षिका द्वारा लगातार जेल में बंद कैदियों के प्रति सुधार के लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं। जेल अधीक्षिका के आने के पश्चात इन दिनों में लगातार हो रहे सुधार को लेकर जनपद के उच्च अधिकारियों की उंगलियों पर गिनी जाती हैं तथा हर्षिता मिश्रा के धैर्य और प्रतिज्ञा से कई लोगों ने सीख ली और उन्हें अपना आदर्श माना। हर्षिता मिश्रा ने मीडिया कर्मियों से वार्ता के दौरान कहा कि जेल में आध्यात्मिक या साधना केंद्र भी बनाए जाने का प्रावधान है ताकि वे मन की शांति व तनाव को दूर करने के लिए ध्यान लगा सकें। जेल सुधार गृह के रूप में बंदियों के आचरण व व्यवहार में परिवर्तन लाकर उन्हें समाज के लिए अच्छा नागरिक बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें अपराध से घृणा करनी चाहिए, न कि अपराधी से। ऐसे में अपराधियों के सुधार के लिए जेल परिसर में बेहतर वातावरण बंदियों को दिया जा रहा है। हर्षिता मिश्रा ने कहा कि कैदियों को प्रताड़ित नहीं करना है, बल्कि उनके व्यक्तित्व विकास पर ध्यान देना चाहिए ताकि वे जेल से बाहर जाकर अच्छे नागरिक के रूप में समाज में स्थापित हो सके। अपराधी को भी सुधार का मौका मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि जेल परिसर में धार्मिक प्रवचनों का समावेश करवाते हुए आपराधिक लोगों के मानसिक विकारों में बदलाव किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि धार्मिक प्रवचनों से ही अपराधी जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि जेल की कार्यशैली पूरी पारदर्शिता भरी है और सुरक्षात्मक तरीकों से हर कदम पर जेल प्रशासन ध्यान दे रहा है। बता दें कि अंदर प्रवेश करते ही वहां तैनात जवानों ने संवाददाता का मोबाइल फोन भी बाहर गेट पर ही रखवा लिया। जेल के अंदर अपाधीक्षक द्वारा सीसीटीवी की मदद से जेल परिसर की हर एक गतिविधियों को देखा जाता है। इसी बीच कुछ जवान सरकारी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराने पहुंचते हैं। उपाधीक्षक उन्हें बेहतर तरीके से काम करने की हिदायतें देते हैं। दूसरी ओर जेल परिसर में बने प्रतीक्षालय कक्ष में विचाराधीन कैदी व सजायाफ्ता कैदियों से मिलने वाले लोगों की भीड़ लगी हुई है। जेल प्रशासन की ओर से नाम के पहले वर्ण के आधार पर कैदियों से मिलने के दिन निर्धारित किए हुए हैं। उपाधीक्षक ने बताया कि जेल की सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी है। हर किसी को पूरी तरह से सुरक्षा जांच के बाद ही अंदर जाने दिया जाता है। इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाती। जेल अधीक्षक का हर्षिता मिश्रा ने मीडिया से वार्ता के दौरान कहा, हमारे द्वारा किया जा रहा है प्रयास के द्वारा बंदियों से सुधार लाया जा सके, वे सजा से मुक्त होने के बाद अपने जीवन को अच्छे से जी सके। आप मैडम जेल में आई, जब से यहाँ पे आपको चार्ज मिला है तो किस रूप में जेल था, क्या आप आगे तब से क्या किए इस वक्त? जब अक्टूबर 2019 में मैंने इस जेल का कार्यभार संभाला तो उस समय ये जेल जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश की सबसे बिगड़ी हुई जेल थी और यहाँ पे हाल ही में अयोध्या से लाए हुए बंदी और कश्मीरी प्रिजनर्स यहाँ रखे गए थे जो कि बहुत ही उद्दंड प्रकृति के थे। उन्होंने कुछ दंगे वगैरह भी यहाँ पे करे थे, भूख हड़तालें हो रही थी आए दिन और अधिकारियों और कर्मचारियों पे हमले हो रहे थे और उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं था, तो बिल्कुल स्वेच्छाचारी थी। और क्योंकि सीसीटीवी पिछले दंगे में उन्होंने पूरी जेल के तोड़ दिए थे, इसलिए कि उनकी गलत गतिविधियों पे कोई अंकुश ना लगा, उसकी कोई निगरानी ना हो सके, जाना ना जा सके कि किसकी शैतानी थी। इसलिए उन्होंने सबसे पहले सीसीटीवी तोड़ दी। उनकी अनेक अवैध मांगें होती रहती थी कि हम तो खाना बनाएंगे, हम तो मोबाइल रखेंगे, हम तो यहाँ से वहाँ तक फ्री घूमेंगे। तो वो सब चीज़ें धीरे धीरे मैंने कंट्रोल करी, लेकिन उनमें सबसे बड़ी बात मैंने जो पाई कि उनमें दुख बेसिकली
जो दुख था वो इस बात का था कि कोरोना के कारण उनकी परिवारीजनों से मुलाकात तो नहीं हो पा रही थी, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे भी उनकी दूरभाष पे उनकी वार्ता होने का भी कोई उपक्रम यहाँ पे नहीं किया गया था। क्योंकि मैंने आते ही 10 दिनों के अंदर मैंने एक मोबाइल की व्यवस्था करके उन सबकी 5-5 मिनट उनके परिजनों से, उनके वकील से, उनके मित्रों से बातचीत कराना शुरू किया। निःशुल्क था ये, कोई नहीं था, कोई उसका शुल्क नहीं लिया जा रहा था, किंतु क्योंकि उस समय लगभग 800 बंदी थे, तो करीब हफ्ते में 8 दिन में एक बंदी की मुलाकात फ़ोन पे बात हो पाती थी कि इस जेल में हम घूस नहीं दिए गए हैं, हम परित्यक्त नहीं हैं, हम अधिकारियों के दिल के करीब हैं। यदि हम अच्छे काम करते हैं तो हमें पूरा सम्मान और प्यार और हमारी तरफ ध्यान जाता है, उनका हमारी जो समस्याएं हैं उनको सुना जाता है। ये धीरे धीरे विश्वास पनपना शुरू हुआ। उसके बाद फिर 26 जनवरी हुई, तो 26 जनवरी पर उन्होंने बहुत रंगारंग कार्यक्रम, इतना हृदय को सुकून देने वाला कार्यक्रम उन्होंने खुद ही सारा उसकी कंपेयरिंग भी करी और खुद ही सारा संचालन किया उन्होंने, बहुत सुंदर। उसमें एक हमारे पास उस समय बंदी था जो जादूगरी की कला बहुत अच्छी जानता था, उसने अपना 1-2 एक्ट दिखाया, बहुत ही आनंद आया। उसके बाद हमारे यहाँ एक जेल दिवस होता है सरस्वती पूजा के समय, तो सरस्वती पूजा के समय उन्होंने रस्साकशी वगैरह करके, मतलब आनंद विभोर इतने अधिक थे कि लग ही नहीं रहा था कि ये लोग अपने गांव और मोहल्ले से दूर हैं, किसी जेल में बंद हैं। और जलेबी रेस तो आप देखते तो आप हंसते हंसते पागल हो जाते कि एक ही स्ट्रोक में कुछ बंदियों ने सारी जलेबियाँ मुँह में भर ली और जीती, और उसके बाद जो उनका आपस में उल्लास था देखते नहीं बन रहा था। तो इस तरह से बंदियों का जो है कुल मिला के एक रिहैबिलिटेशन प्रोसेस, या उनको जो एक दिल पे जो मरहम लग रहा है उसकी प्रोसेस, कैथारसिस जिसको कहते हैं, कैथारसिस उनकी शुरू हुई। और कैथारसिस होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इनको मेन स्ट्रीम में लाना है तो पहले तो इनके ज़ख्मों पर मरहम लगाना बहुत ज़रूरी है। और इनको ये विश्वास दिलाना भी ज़रूरी है कि यदि आप थोड़ा सा संयम रखें, क्योंकि एक क्षण में आपने गलती की थी, लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सज़ा पाई, और आप आके जेल में मौजूद हैं, आपके घर का कुछ परिवारीजनों का क्या हाल हो रहा है, ये इसके लिए आप कुछ हद तक जिम्मेदार हैं। अगर आप केवल उस पर कंट्रोल कर लें तो शायद आप मुख्य धारा में फिर से जा सकते हैं और आप व्यवसाय परक जो आपका जीवन है उसकी तरफ भी उन्मुख हो सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप अपने गैंग में वापस जाएँ, क्योंकि अधिकांश बंदी गैंग से संबंधित नहीं होते हैं। कुछ पारिवारिक अपराधों के कारण, जैसे दहेज हत्या वगैरह में आजकल हम लोग सभी लोग जानते हैं कि अधिकांश कैदी और बुज़ुर्ग हो जाते हैं तब आते हैं जेल में। तो उनका रिहैबिलिटेशन कई मायनों में मैं ये ऑनेस्टली कहूँगी कि वो लोग काफ़ी सुधरे हुए लोग होते हैं, उन्हें सुधार की आवश्यकता नहीं है। केवल उनकी कथाएँ बड़ी करुण हैं और वो जेल में आ गए हैं, तो उनको हम एक इंसान का दर्जा दें, उनको जानवरों की तरह ट्रीट ना करें, तो वे वास्तव में इंसान बन के दिखाते हैं। कैंटीन है और PCO जो है उसका और कैशलेस कैंटीन का जो फाइनेंसिंग है वो एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से है। उनको अकाउंट में पैसा उनके परिजन भेज सकते हैं, उन्हें यहाँ आने की भी ज़रूरत नहीं है। इससे उनकी भी तकलीफ़ें दूर होती हैं कि कोई दूर शहर में है, कुछ रोज़गार में है, तो अपनी छुट्टी लेके किस तरह से धूप में आकर के घंटों खड़े रहें और मुलाकात करें, और उसमें उतना कुछ हो भी नहीं पाता है। डायरेक्टली 5 मिनट अगर बात हो जाती है और उनके अकाउंट में पैसा आ जाता है, हम उन्हें वो सामान खरीद कर दे देते हैं। तो उसको हम 48 घंटा पहले क्वारंटाइन करते हैं सामान को, और उसके बाद हम उनको दे देते हैं कैंटीन के लिए भी और सामान को भी दे देते हैं। इससे उनको बहुत राहत मिली है और वो बात कर सकते हैं अपनी। और क्या नाम है, उसके बाद में एक रिहैबिलिटेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कुम्हारी कला के बारे में भी इनको एक ट्रेनिंग दिलाई थी, जिसमें कि इन्होंने दिए बनाने की कला को सीखा है। अब एक चाक उपलब्ध कराने के लिए मैं DC साहब से अभी NRLM से वो प्रयासरत हूँ कि उनसे मिल जाए मुझे। और उसके बाद में फिर हम लोग अगली देव दीपावली पे हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि 1 लाख दिए हम लोग बंदियों से बनवा करके उनको देंगे। साथ साथ एक गौशाला भी हम यहाँ पे स्टार्ट करना चाह रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि महिला दिवस पे जब हमने आयोजन
आयोजन किया तो 2 स्वयंसेवी संस्थाओं ने आके हमें 2 सिलाई मशीनें दी हैं, जिससे कि हम यहाँ पे इस समय युद्ध स्तर पे मास्क बना रहे हैं। जेल में जितने कैदी आ गए हर एक को आते ही हम 2 मास्क देते हैं। यहाँ तक कि डीएम साहब ने भी हमसे कुछ मास्क के लिए कहा था कि वो कुछ गाँव में बांटने के लिए और डीजे साहब ने भी कहा था कि आपके मास्क हमें दीजिए तो हम उसको बनवाएंगे। तो हम वो युद्ध स्तर पर मास्क बना रहे हैं और ये बंदी ही सिल रहा है, कुछ महिला बंदी सिल रही हैं और कुछ जेंट्स बंदी सिल रहे हैं। ये मास्क बनाने का काम चल रहा है। इसके अतिरिक्त अभी हम सिलाई से संबंधित कुछ अच्छे कौशल वाले जो बंदी हैं उनको हमने चिन्हित किया है हाल ही में, तो अन्य चीज़ें भी वो सिल सकेंगे, जैसे बैग वगैरह की आवश्यकता होती है, कपड़े यूनिफॉर्म अगर ये सिल सकते हैं तो हमारे स्टाफ की यूनिफॉर्म सिल सकते हैं, तो जिससे इनको यदि ये बाहर जाएंगे तो उसमें इनका रिहैबिलिटेशन हो सकता है। पास में एक स्कूल है, उससे उनके जो संस्थापक हैं उनसे हम प्रयासरत हैं कि हमको उनके स्कूल की यूनिफॉर्म जो है वो सिलने का प्रोजेक्ट मिल जाए, तो वो एक लगातार मिलने वाला कार्यक्रम है, रोजगार है और बंदियों को बाद में छूटने के बाद भी इस काम में वो लगे रह सकते हैं। तो ये कुछ कार्यक्रम है जो कि मैं अभी करवा रही हूँ और आगे प्लान भी कर रही हूँ। इसके साथ साथ यदि हमको एनटीपीसी का सहयोग मिल गया तो हम यहाँ पे जल्दी ही एक पत्तल बनाने की मशीन इंस्टॉल करके और पत्तल उद्योग को शुरू कर ये चीज़ें हैं। साथ ही बंदियों ने अभी एक कंपटीशन में प्ले करा था जिसमें कि वो पूरे भारतवर्ष में अकेली अम्बेडकर नगर जेल है जिसमें कि इस प्रतियोगिता को जीता है। ये बहुत बड़े ही गौरव की बात है, जिसमें कि सभी यंग बंदी थे जो अडल्ट नहीं थे, जो कि किशोर बंदी थे, उन्होंने इस प्ले को किया बड़े ही उत्साहपूर्वक और वो अपने आप में एक बहुत ही अच्छा अनुभव रहा मेरे लिए, क्योंकि उनके रिहर्सल्स के दौरान जो उनके जीवन के कुछ पहलू थे, अनछुए पहलू थे, उनको मैंने जाना कि उनका किस तरीके का बाहर जाके जीवन है और यहाँ पे वो कैसा तस्वुर करते थे और कैसा पा रहे हैं, ये मुझे बना। अच्छा मैडम, जिले के उच्च अधिकारियों द्वारा आपके द्वारा किए जा रहे कार्यों में सहयोग प्रदान किया जाता है? हाँ, डीएम साहब हैं, एसपी साहब हैं, इनके द्वारा मुझे मतलब कई बार अनेक ऐसे सुझाव दिए जाते हैं जो कि मुझे लगता है कि बंदियों के लिए काफ़ी अच्छे हैं। उनको यदि यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हो सके, लेकिन अभी इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी नया जिला है इसलिए इतना मिल नहीं पा रहा है, लेकिन यदि मिल जाए और वो डीएम साहब यदि चाहें तो वो कर सकते हैं कुछ संस्थाओं से, स्वयंसेवी संस्थाओं से, और बड़ी जैसे एक शुगर फैक्ट्री है मैंने सुना है यहाँ पे, और एनटीपीसी है, ये कुछ बैंक्स भी जो है ये CSR प्रोग्राम करते हैं, तो यदि CSR प्रोजेक्ट के तहत हमें कुछ हेल्प मिल जाए तो हम जो गौशाला बनाने जा रहे हैं और जो हम युद्ध स्तर पे जो हम खेती करने जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे एक हर गार्डन बनाएं। तो आयुष वाटिका जो है, आयुष वाटिका के लिए अगर कोई हमको मिलते हैं लोग जिनको कि दवा बनाने के लिए उन जड़ी बूटियों की आवश्यकता है, तो उनकी खेती करके उनको वो सप्लाई करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे पास थोड़ा खेत तैयार हमने 3 एकड़ के करीब। आपका कहने का मतलब अगर जिला अधिकारी आपको सहयोग दें तो यहाँ और जो है कैदियों को सुविधा मुहैया कराई जा सकती कराई नहीं, थोड़ा बहुत हुनर था अंदर, लेकिन बस जब जेल में आए तो सोचा समय का सदुपयोग किया जाए और हमारे अधिकारी जन का आशीर्वाद मिला, सहयोग मिला। तो क्या आपने जेल में आते ये सोचा था कि हमको अपने हुनर का प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा? नहीं, ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन जब अवसर मिला हमारे अधिकारी महोदय जी द्वारा तो फिर धीरे धीरे करते करते उन्हें प्रोत्साहन दी गई। और सर, आप इतने अच्छे पेंटर क्या पहले भी थे? नहीं सर, बाहर नहीं सर। अंदर आकर के आप में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ? जी सर। अच्छा, जब आप पेंटिंग करते हैं जी सर। ऐसे में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? सारे गम भूल जाते हैं? जी सर, जैसे एंजॉय करते हैं, भूल जाते हैं, वो पेंटिंग में लगे रहते हैं और नहीं कुछ याद रहता है, नहीं सोचते कि जेल काट रहे हैं। अपने कलाकृतियों को जब आप दीवार पर को लिखते हैं, उतारते हैं, वाह वाह मिलती है, जेलर मैडम बहुत खुश होती हैं, आपका कैसा? सही कॉन्फिडेंस होता है, जब अच्छे कमेंट्स मिलते हैं तो और कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाता है और इसी में और अच्छे कार्य होते चले जाते हैं लोग। आप जेल से जब रिहा होंगे तो क्या इसको आप जारी रखेंगे? जी सर।
सोचते जारी रखना चाहेंगे कुछ लड़कों को साथ में लेकर के, अगर उनके अंदर भी हुनर आ जाए तो अपना जीवन जैसे वो भी सुधार सकते हैं सर। आपके धनोपार्जन का भी जरिया बन चुका है निकलने के बाद। जी सर, अब कहीं न कहीं एक प्लेटफॉर्म को मिल ही गया है, कई लंबे समय के बाद अगर जेल में आने के बाद जयराम भाई आपकी किया बहुत बढ़िया बनाते हैं। क्या सबसे आप बनाते हैं? सर हम बहुत दिन से कम से कम 15 लाख बनाए। कितने दिन से आप जेल में? सर 7 साल से जेल में। यहाँ पर आपको टिकिया बनाने का मौका कब मिला? सर शुरू से नहीं मिला, जब सबको जानकारी की इनको टिकी जानकारी है तो टिकिया बनाते हैं तो कितना लेवल क्यों आते हैं? आप जेल में रहते हुए क्या जरूरत है आपको टिकिया बनाने का? क्या कुछ आपको मिलता है? सर खुशी मिलती है, सब कुछ रह के हमको भी खुशी मिलती है। कहीं न कहीं तन्हाई से आप बढ़ जाते हैं। जब लोग वाह वाह कहते हैं कि बहुत अच्छा टिकिया बनाते हैं, आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है सर, अपने अंदर बहुत अच्छी फीलिंग होती है, बहुत अच्छा लगता है। किस दिमाग में आप यहाँ पर मौजूद हैं? सर हमारी भाभी जो थी वो जो है अपना दास संस्कार कर रही थी, उसी के पर हम बीए का परीक्षा दे रहे थे, यहाँ पे आके दे लिए थे, उसी पेड़ में हम खोल दिए। जेल अधिकारी आपको मौका दिए टिकिया बनाने का, आप लाजीज टिकिया बनाते हैं। जब कोई अतिथि आता है तो आप अपने हाथ से टिकिया सर्व करते हैं और वो तारीफ करता है, आपको बहुत अच्छा लगता है। क्या कुछ आप चाहते हैं कि लोगों से कहना है? सर यही है कि सर हमारी टिक्की बहुत अच्छी है सर, खाते हैं लोग सब बहुत याद करते हैं और सर खुशी मिलती है, सबकी खुशी हमारी। हम अपने अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय के साथ कैमरा पर्सन धीरेन्द्र नाथ वर्मा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।